होगा, चलो राम के पद चिन्हों में अब स्वयं राम बनना होगा। कई मंथराएं अपनी कुबुद्धि से घर का नाश किया करती हैं, और कई कैकेयी अपने हठ से पति के प्राण लिया करती है। कई मंत्राएं तुम्हारे घर के आसपास होंगी जो फोड़ने में तोड़ने में बड़ी माहिर होती हैं। उससे कैसे लड़ाना है, उससे कैसे झगड़ा कराना है, उससे नहीं बात नहीं करना है, उससे घर में नहीं जाना है, उसके घर में तू यदि काम करने चली गई, घर में पैर रख दिया तो तेरे घर में मैं नहीं आऊंगी। ऐसी कई मंत्राएं होंगी आपके आसपास। तो यही मंत्रा आप हमारे घर को नष्ट कर देती हैं, और ऐसी मंत्राओं के वश में जो कैकेयी जैसी नारी पहुंच जाती है, वही अंत में अपने पति के प्राणों को भी हर लिया करती हैं। तो ऐसे मंत्राओं से जरा दूर रहे। यही मंत्रा आज अयोध्या में दुख का पहाड़ लाने वाली है। जिस घर में आनंद का उत्सव मनने वाला था, टीकोत्सव की तैयारी चल रही थी, टीका देने की बात चल रही थी, आज उसी घर में दुख के बादल धीरे धीरे आ रहे हैं। नगर की ओर गई, राजमहल की ओर गई, और क्या देखा? दीख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। मंथरा ने देखा है आज कि आज नगर को बड़ा सजाया गया है, बड़ा सजा हुआ नगर है, चारों तरफ मंगल ध्वनि आ रही है। तो इसने लोगों से पूछा, पूछे सी लोगन काहा उछाऊ। लोगों से पूछ रही है कौन सा उत्सव आया है, क्या होने वाला है, ये सब नगर को क्यों सजाया गया। देखिए जैसे आज झंडी लगी ना, ऐसी झंडियां वहां भी लगी थी, तोरण लगे थे, बंधन द्वार लगे थे चारों तरफ। तो पूछा क्या आज उत्सव है नगर में, किस भांति से ये उत्सव आया है। तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर राम अभिषेक की तैयारी चल रही है। और जैसे ही राम अभिषेक की तैयारी सुनी, इस मंथरा को सहन नहीं हुआ, इतनी उदास हुई और विचार कर रही है कि इस काम को रात ही रात में कैसे बिगाड़ा जाए, किस प्रकार से इस काम को मैं रात में बिगाड़ दूं। होई अकाज कवन विधि राती, ये काम कैसे रात में बिगड़ जाए, अब उसके विषय में विचार करने लगी। और उसी समय भरत मातु पई गई बिल खानी, रोते रोते भरत जी के माँ के पास गई, कैकेयी मैया के पास गई। ऐसी नारियों से सावधान रहो जो बार बार रोने लग जाए, थोड़ी सी बात पर जिसके आंसू आ जाए। पति को बताया, पति बेचारा क्या करे, अब पति यदि कुछ कहता नहीं है तो उससे झगड़ा, और पति को तो सब ध्यान रखना है, माँ का भी ध्यान रखना है, भाई का भी ध्यान रखना है, पिता का भी ध्यान रखना है, सबका ध्यान रखना है। तो ऐसी नारियों से सावधान रहो भाई। कथा संदेश कर रही है, आपकी बुद्धि कोई छोटी बुद्धि थोड़ी है, आप उस परमात्मा की संतानें हैं, और आपकी बुद्धि में कोई दूसरा व्यक्ति खोट भर के चला जाए तो क्या आप उसको स्वीकार कर लोगे? आपके अंदर स्वयं श्रेष्ठ बुद्धि है, आप स्वयं विचार किया करो क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये रोती भी लगती गई ऐसे रोती हुई गई वहां पर, और सारी बात बताई, अनमनी भाव से खड़ी है। रानी ने हंसकर पूछा, अरे क्यों रो रही है, क्या कारण है, बोलती क्यों नहीं है? उतारी दे न ले उस आंसू, न तो सांस ले रही है न तो कुछ बोल रही है, ऐसे जोर जोर से बोल रही है वो। तो कैकेयी पूछ रही है, भाई नारी चरित करी ढारे आंसू, नारियों का चरित्र एक में ही दिखाई पड़ता है, उनके आंसू बहने लग जाए तो समझो कि नारी चरित्र शुरू हो गया। और ये मंत्रा नारी जो है आंसू गिरा गिरा करके अपना नाटक कर रही है। कैकेयी पूछ रही, भाई हुआ क्या, तू रो क्यों रही है, क्या तुझे किसी ने डांटा, किसी ने मारा? अरे तो तू पापनी की भांति रो रही है, सर्पणी की भांति तू फुफकार रही है। छाड़ई श्वास कारी जनु सांपिनी, तू ऐसे श्वास छोड़ रही जैसे कोई एक सर्पणी, वैसे तू भी सांस छोड़ रही है, बात क्या है?
ऐसा क्यों रो रही है? तब रानी को भी थोड़ा दुख लगा कि ये बोल क्यों नहीं रही आज, इसको क्या किसी ने कुछ कह दिया क्या? इसको कभी कभी शत्रुघ्न जी डांटा करते थे। शत्रुघ्न जी इसको कभी डांट लगा देते थे, वहां से भगा देते थे, क्योंकि इसको जानते थे कि बड़ी चालू औरत है, इसको समाज में नहीं रखना, इसको दूर दूर रखो, पास में नहीं आने पाए। तो कैकेयी सोच रही कि शत्रुघ्न भी आने